Still you love somebody here? क्या आप अभी भी किसी से प्यार करते हो? Some are sick today, some are marital problem, some have disorder in the body. कई So लोग we भी- pray for them in the name of Jesus to be healed. Amen. कई लोग बीमार हैं, कई लोगों को शरीर में प्रॉब्लम, कई लोगों का वैवाहिक जीवन में समस्या है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग चंगाई पाए I यीशु pray मसीह that के नाम में। Lord, they will get out of their egos and they will transform their life to the Word of God. और मेरी दुआ यही है कि वो अपने घमंड से वो बाहर निकलेंगे और प्रभु में के दुआ जैसे बनेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Give one wonderful shout to the Lord. Hallelujah. प्रभु को एक जोरदार चिल्लाकर हालेलुया Okay, today the कहें। title of my word, the message that I'm going to teach you is Abide. तो आज का जो संदेश है वो जो मैं आपको सिखाना वाला हूँ वो है स्थिर रहे। From John 7, I got the inspiration. यूहन्ना का 15 अध्याय। अध्याय 4 से 7 वहां से मेरे प्रेरणा मिली You है। know, we have heard many messages on this Abide in me. तो ये मेरे साथ बने रहो, इसके बारे में बहुत सारे संदेश हमने सुने हैं। But the particular message for 2 weeks I'll teach on this, but अभी- you will have revelations, rhemas in this. तो ये जो संदेश है मैं शायद 2-3 सप्ताह तुम्हें सिखाऊंगा, आपके इसके बारे में प्रकटीकरण मिलना जरूरी है। Amen. Say with me, abide in me. कहो कि मुझ में बने रहो। Abide in me and in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. तो यूहन्ना का 15:4 कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह डाली यदि डाकलता में न रहे तो स्वयं नहीं फल सकती है, उसी तरह यदि तुम मुझ में न रहो और तुम भी नहीं फल सकते हो। Now the word of God says here, abide in me. There is more than 2 times here in this one scripture, तो one यहाँ verse. पे स्थिर रहो, यहाँ पे 2 बार ऐसे से ज्यादा वर्णन किया गया है। More than 3 times the abide word is in this verses. तो 3 से भी ज्यादा समय ये शब्द जो स्थिर रहो शब्द इस्तेमाल किया That गया means है। if the Bible is repeating the word abide in me more than 1 time, यानी अगर बाइबल में ये शब्द मुझ में स्थिर रहो 3 से भी ज्यादा अधिक बार अगर वर्णन किया गया है, Jesus uses the word abide, there is a deeper meaning in this. तो यीशु मसीह ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं, मुझ में बने रहो या स्थिर रहो, उसकी एक गहरा समझ है। The word abide, जो the शब्द root है, word has many meanings to it. तो ये जो शब्द है स्थिर रहो, उसके बहुत सारे जड़ के ऐसे अनेक शब्द Now, हैं। for example, abide means उदाहरण always. उदाहरण तौर पर स्थिर रहो का मतलब है हमेशा, Abide means always. स्थिर रहने का मतलब है हमेशा के And the लिए। verse 5 says, I'll take और 5वां in वचन कहता है, every verses one word. और हर एक वचन में से हर एक वाक्य में से मैं एक शब्द उठाऊंगा। Okay, verse 5, he that abides always in me. वो जो मुझ में हमेशा स्थिर बना रहता है। Okay, in verse 4 we read, abide means be present. और 4थे वचन में हमने देखा स्थिर बने रहो का मतलब है प्रस्तुत होना In है। other words, abide means given place. दूसरे शब्दों में स्थिर रहने का मतलब है उसे जगह देना, जगह दिया है, given place में you have to abide. यानी एक दिया हुआ स्थान है हाँ। जहां पे आपको बने रहना है। Abide means dwelling. ये जो शब्द है स्थिर रहना यानी वहां पे निवास करना है। Abide means enduring. स्थिर रहने का मतलब है कि आपको दृढ़ होना है। So when we bring all these words together, the Holy Spirit brings a phrase. देखो जब ये सारे शब्दों को हम इकट्ठा करके जोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक स्थान पर ले आता है। Together there is a statement, there is a meaning. यानी उस सब को एक जोड़कर एक वाक्य बन जाता है जिसका Meaning, अर्थ है abide always, be present in a given place, dwelling and enduring. यानी स्थिर हमेशा स्थिर रहना और स्थायी रहना और एक दिए हुए स्थान में निवास करना दृढ़ता के साथ में। Hallelujah. Isn't it so wonderful? Abide always. हमेशा स्थिर रहो, Be present in a given place, एक दिए हुए निवास स्थान में हमेशा बसे रहो, dwelling and enduring. हमेशा उसमें निवास करो और वह उसी में दृढ़ रहो। So that means, yea for always,
यानी ए का मतलब है हमेशा, ऑलवेज यानी B हमेशा। for be present. बी का मतलब है प्रेजेंट रहो यानी स्थिर रहो। For I for in given place. आई का मतलब है एक जगह पे स्थानीय D जगह पे for रहो। dwelling. डी का मतलब है ड्वेलिंग। E for enduring. ए का मतलब है, ई का Means मतलब है एंड्योरिंग यानी दृढ़ रहना Abide. है। ABIDE means ए अंग्रेजी में ए बाय डी अबाइड यानी स्थिर शब्द है। always be present in given place, dwelling and enduring. Wow. यानी हमेशा के लिए एक स्थान पर स्थायी रहो और उस जगह पे दृढ़ता के साथ में निवास करते रहो। Now when we talk about in a given place, जब हम दिए हुए एक निवास स्थान के बारे में जब what बोलते is the given place? तो एक निवास स्थान जो है जहाँ पे स्थायी स्थान का If you मतलब क्या read है? Colossians chapter 2, 6 to 8, अगर कलोसियों का दूसरा अध्याय 6 से 8 आप पढ़ोगे, you know, the Bible says, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. बाइबल कहता है कि इसीलिए कि तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, हाँ। अपना जीवन उनमें जियो। As you have therefore received Jesus, wow, Christ, और जैसे तुमने यीशु मसीह को स्वीकार कर और लिया ग्रहण है, किया है, जैसे तुमने उसे ग्रहण किया है, so walk ye in him. तो वैसा ही अपना जीवन उसमें जियो। So God says, Paul says, so walk in him because you have accepted him as your personal savior. तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके अनुसार तुम्हारा जीवन जियो क्योंकि तुमने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा That means है। in abide means in the given place you have received Christ in the given place. एक स्थानीय स्थान में तुम्हें बसे हुए रहना है, यानी तुम्हें एक स्थान दिया हुआ है बसे रहने के In लिए Christ Jesus. मसीह में, So walk in him. ताकि तो उसके साथ में अपना जीवन जियो। Hallelujah. The very first thing Paul is describing, walk in him. तो पहली बात जो पौलुस वर्णन करते कहता है कि उसमें अपना जीवन जियो। Now listen to verse 7. The Bible says, rooted and built up in him. अभी देखो 7वां वचन क्या कहता है कि उसमें गहराई तक जड़े हुए। Hallelujah. Rooted and built up in him. तो मसीह में आपको गहराई से जड़ लेना And है established in the faith और अपने मसीह में जो है स्थापित होना है as you आपको। have been taught, abounding in it with thanksgiving. Wow. विश्वास में ऐसे दृढ़ हो जाओ ठीक जैसे शिक्षा तुम्हें दी गई थी। And then verse 8 is a warning. और 8वां वचन एक वार्निंग है, चेतावनी है। Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the basic principles of the world and not according to Christ. ये ध्यान रहे कि कोई भी तुम्हें तत्व ज्ञान तथा खोल खले छल के माध्यम से अपने वश में न कर ले, जो मनुष्य की परंपरा तथा संसार की आदि शिक्षा पर आधारित है, न कि मसीह के अनुसार। Now what does it really means to abide in Christ? तो मसीह में स्थिर रहना या बने हुए रहने का मतलब क्या So है? verse 6, the Bible says, 6वां वचन ऐसा कहता है, as you have therefore received Christ, say with me, I have received Christ Jesus. वचन कहता है कि जैसे तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या स्वीकारा है So अपने the जीवन Bible में, says, walk in him. तो बाइबल कहता है अपना जीवन उसमें जियो। So if I ask you this question this morning, how many of you have received Christ Jesus in your life? तो अगर आप लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के स्वीकारा अपने जीवन में? So how many of you say yes? तुम में से कितने लोग इसके लिए हाँ कहेंगे? Wow, it's easy to say yes. I have Jesus Christ in my life. ये बहुत ही आसान कहने के लिए यहाँ यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में अपनाया मेरे So my उद्धार answer to that, yes, walk in him. तो मेरा उत्तर आपके लिए है अपना जीवन उसमें ही जिए। So then why you walk in the ways of the world? Walk in him. तो आप संसार के जैसे क्यों चलते हो? आप मसीह जैसे चलो। If you have received Christ as the Lord of your life, अगर आपने मसीह को अपने जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकारा है, walk in him. तो उसमें ही जीवन जियो। Walk in him. उसमें जीवन अपना जियो। Walk in him. उसमें अपना जीवन उसमें ही जियो। My question is, how can you walk? How can somebody walk in him? अभी सवाल आप लोगों के लिए, मसीह में हमारा जीवन हम कैसे जी सकते हैं? How can I walk in somebody?
कैसे मैं दूसरों के जीवन के अनुसार चल सकता हूँ? अनुसार नहीं, हाउ कैन आई वॉक इन हिम somebody? मैं दूसरे में कैसे अपना जीवन दूसरे में कैसा चल सकता हूँ मैं? कैसे उनमें मैं अपना जीवन जी सकता हूँ? It's not literally possible. ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। It's not possible to walk with somebody. दूसरों के साथ दूसरे में जीवन जीना संभव नहीं है। But to walk in somebody means दूसरे में जीवन जीने का मतलब है you are in that person. तुम उस व्यक्ति के अंदर हो। Walk in somebody means you are in that person. यानी किसी के अंदर चलने वाले तुम उस व्यक्ति के अंदर हो। If I want to walk in this lady, I need to be in this lady. अगर मेरे अंदर इनको चलना है तो उन्हें मेरे अंदर से चलना है। While this person is walking, I am also walking. यानी जैसे जब मैं चल रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे वो भी साथ में चल रहे It हैं। is an amazing spiritual reality this morning I am giving you. तो ये बहुत ही एक अच्छा अद्भुत सच्चाई है जो आज सुबह मैं तुम्हें दे रहा That हूँ। means you are in Christ. यानी उसका मतलब है आप मसीह में हो। That is what the Bible says. You are in Christ. यही तो वचन कहते हैं कि आपका जीवन उसमें आप जी रहे And the हो Bible says, walk in Him. और उसमें अपना जीवन जीते रहो। Walk in Him. Walk in Him. उसमें अपना जीवन जियो। हाँ, जियो. That means walk in Him means you need to abide. उसमें अपना जीवन जीने का मतलब है कि तुम्हें उसमें स्थिर बने रहना है। Walk in Him means to abide. उसमें अपना जीवन जीना का मतलब है कि उसमें आप स्थिर बने रहो। Are you getting this? If you get this, I'm telling you, your life will never be the same again. अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। Why we cannot walk with Him? I'll tell you in few minutes. हम हमारा जीवन उसमें क्यों नहीं जी पाते हैं? मैं In अभी verse थोड़े मिनट में 7, बताता हूँ। in verse 7, 7वें वचन में rooted and built up in Him. First is walk in Him. Second, rooted and built up in Him. पहला हमने देखा कि अपना जीवन उसमें जिए और 8वां वचन के अनुसार वचन कहता है कि उसमें हमें जड़ रखे। You know, in our Genesis language, क्या रे किसको built up दे रहा है? We used to say, hey, किसको built up दे रहा है? You know, that's a slang word, but Bible says लेकिन वचन कहता है rooted and built up in Him. लेकिन वचन कहता है कि उसमें गहराई से हमें जड़ पकड़ना What है। does it mean to abide in Him? That means तो यानी प्रभु में बने हुए रहने का मतलब क्या है? abide in Him means it's like a tree in your garden. और उसमें बने हुए रहने का मतलब है एक झाड़ है जो तुम्हारे गार्डन में बगीचे में लगा हुआ है। Hallelujah. Tree in your garden. एक झाड़ है जो तुम्हारे गार्डन में या बगीचे में And लगा हुआ that है। tree is in a particular location. अभी वो झाड़ एक खास लोकेशन पे जा लगाया हुआ है। Today, in your garden, that tree is in a particular location आज planted. तुम्हारे घर में तुम्हारे बगीचे में कोई झाड़ है जो एक जगह पे रखी हुई झाड़ लगाई हुई है। And tonight you will sleep and tomorrow morning don't tell me the jar has shifted the place. तो आज आप झाड़ को रखा है, कल सुबह आकर आप बोलो मत कि वो झाड़ आपका कोई दूसरे जगह पे जाके पहुंच गया है। I have put the tree here, but it has shifted somewhere else. आप How बोलिए can it be पास्टर possible? मैंने तो ये झाड़ को यहाँ पे रोपा था, ये कहीं और पहुंच गया, क्या सच है ये बात? We used to have a mango trees and orange trees in our house. तो हमारे घर में आम के झाड़ We had a big और farm. ऑरेंज के झाड़ हुआ करते थे। हमारे बहुत बड़ी खेती थी It was on the newspaper in the city. और शहर में न्यूज़पेपर में भी वो आता And था, people, आया था इसके the बारे में। school children, they used to make the trip to see how this agriculture works. स्कूल बच्चों के लिए वो ट्रिप लगाते थे हमारे घर के उस खेत में आकर बच्चों को दिखाते थे सारे फल फूलों You know, को। we have big mango trees. और बड़े बड़े आम के झाड़ थे हमारे And, so गार्डन much of में big mangoes. और बड़े बड़े आम भी थे। And my father idolized those mango trees. और मेरे पिता क्या करता, ये आम के झाड़ों को तो उसने अपनी इतना मूर्ति जैसा बना लिया, मूर्त बना दिया था। But he loved it क्योंकि उसे वो बेहद प्रेम करता because था, it is history. क्योंकि वो उसका झाड़ है। It's more valuable than the tree of knowledge. तो ज्ञान के झाड़ से भी उसे बहुत मूल्यवान लगा वो। It's more knowledgeable than the tree of
knowledge of good and evil. That तो mango बुरे tree. और भले का जो ज्ञान का जो झाड़ है उससे भी ज्यादा वो जो झाड़ है आम का झाड़ उसे मूल्यवान लगा। When mango season comes, जो आम का जब मौसम आता our house was filled with sacks of mangoes. तो हमारे घर में साग भर भर के आम निकालते थे। That's my father. वो मेरा पिता He used to always, give to the people and sell those mangoes and pack up and seal it up with sacks of mangoes. और उसका आदत था कि दूसरों को बांटते भी थे और फिर आम को जो है साक में भर भर कर और उसको खुद सील करते थे और उन्हें बेचा And करते some थे। trees become huge, cuttable. कुछ कुछ इतने बड़े होते झाड़ उनको फिर काटना पड़ता You था। know why? Some trees become so strong. जानते हो क्यों कई झाड़ है इतने जो Now स्ट्रॉन्ग listen to बन this. जाते हैं। Some trees are so strong and huge. कुछ झाड़ है जिनके जो जड़ है बहुत ही मजबूत रहते You हैं। should know why. आपको जानना है क्यों? Because it was rooted in the given place. क्योंकि वो एक दिया हुआ स्थान पर वो उसने जड़ पकड़ लिया था। Hallelujah. Very good. जड़ पकड़ लिया था. Amen. So if the same tree shifted here and there, it would have been dead by this time. और वही झाड़ को अगर यहाँ से वहाँ दूसरे स्थान पर अगर उसे निकाल कर लगाते रहते तो झाड़ तब तक मर That जाता। mango tree become huge, strong, powerful. और वो आम का झाड़ इतना मजबूत इतना बड़ा बन गया और ताकतवर बन Because गया it was rooted in the given place. क्योंकि वो एक जगह पे ही लगाया हुआ था और वहां पे उसने अच्छा जड़ पकड़ लिया। And it was committed to the spot. और वो जगह जो स्थान उसे रखा था वो स्थान के लिए वो बद्धक था। Planted one day here, planted someday other, one Sunday here, one Sunday somewhere else. You cannot become a strong tree in the house of the Lord. अभी आप एक दिन एक जगह पे आप रोपे गए हैं, एक दिन एक कलीसिया एक जगह पे और दूसरे दिन दूसरे कलीसिया में आप परमेश्वर में जड़ नहीं ले सकते हैं But ऐसे। this tree in a given place, it is rooted and built up so strong, it is unmovable. अभी ये जो झाड़ है इतना जड़ लेता है और इतना मजबूत बन जाता है कि इसे कोई हिला भी नहीं सकता है। And that tree says, I am not going to move from this और place. वो झाड़ कहता है कि मैं ये जगह स्थान को छोड़ के नहीं As जाऊंगा। long as you're rooted and built up, जितने दिन तुमने वहां पे जड़ पकड़ लिया है और उस गहराई में गए हो, you bet me it will give the fruits. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, वो फल जरूर लाएगा। It is exactly in your lives. और तुम्हारा जीवन भी वैसा As long ही as है। you're rooted in one place, one day I'll bet you will become fruitful in the kingdom of God. और जब एक जगह पे आप स्थायी रहोगे और वहां पर आप जड़ पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि आप जरूर फलवंत होंगे। Hallelujah. Even some trees are finished the fruit. और कुछ झाड़ है वो फल खत्म भी हो गए हैं। Arey, I thought this fellow we finished all the fruits मुझे लगा कि ये इसका सारे फल खत्म हो गए अभी, because he's rooted in one place. क्योंकि वो एक ही स्थानीय जगह पर जड़ पकड़ When he लिया said है। it's over, और जब उसने कहा कि खत्म हो गया है again the fruits start coming up. और फिर से उसके फल आना शुरू हो New जाते fruits हैं, are coming up. नए फल आना शुरू हो जाते हैं। I'm telling you, this is how the kingdom of God works. देखो प्रभु का राज्य भी ऐसा ही है। This is a kind of life in the word of God. तो प्रभु के वचन का में जो जीवन है वो ऐसा ही होता है। This is the kind of life the word of God calls us have in Christ Jesus. तो प्रभु भी हमें ऐसा ही जीवन जीने के लिए बुलाता है। मसीह में हमारा जीवन ऐसा होना है। Monday to Sunday, or Monday to Saturday, सोमवार से लेके शनिवार तक you must be rooted in that given place. आपको जो स्थान दिया है उसमें आपको जड़ रखना है, पकड़ना है। You need to pay your bills, आपको आपका बिल भरना है, but you stay back in that one place, you're unmovable, लेकिन आप एक ही स्थान पर स्थायी रहे, आप बिल्कुल हिले नहीं, unshakable, आपको दृढ़ता से उसी स्थान committed पर to the रहना। given place. जो जगह आपको स्थान दिया है वही स्थान में बने रहें, That means abide. यानी आपको वहां स्थिर रहना है। Abide, be present in a given place, आप- dwelling and enduring. आपको स्थिरता से वहां वो जो स्थान आपको दिया हुआ है उस स्थान में आपको बने हुए रहना है, दृढ़ता के साथ में और बिना हिले। A family,
I'll tell you, my beloved, whether it is good or ugly, stay back in one place. I'll tell you, God will pay all your bills. मेरे प्यारे परिवार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत ही बुरी जगह है, फिर भी एक ही जगह पे, स्थान पे आप बने रहें। You committed to that one place, God-given place. जो प्रभु ने आपको जो जगह दी है उस जगह पर आप स्थायी जगह है और वहां पर आप कमिटेड हो। What happens when you are staying in that given place? देखो, जब आपको जो स्थान दिया हुआ है उस स्थान पर अगर आप बने रहोगे Your तो क्या होगा? trunk will begin to grow. Say amen. तो आपके डालियां बढ़ना शुरू हो Your जाएंगी, stem will grow. आपकी डालियां, आपके स्टेम बढ़ना शुरू हो जाएंगी, Your leaf will not wither. आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। Why? क्यों? Because you are committed to the God-given place and rooted and built up. तो क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको जो दिया हुआ स्थानीय जगह है वहां पे आप जो है गहराई से आपने जड़ पकड़ लिया That है। given place is none other than Jesus Christ. और ये दिया हुआ स्थान और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। Say with me, always be क्योंकि present हमेशा in a given place, dwelling dwelling and enduring. and endure। Hallelujah. You know, sometimes this mango tree endures lot of stuffs. जानते हो, कभी कभी ये आम के झाड़ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। You know, when the night comes, when we all sleep, रात जब or आती है, when my father sleeps, जब मेरा पिता सोता था some people from the outside, they throw the stone. और कुछ लोग Oh. बाहर से उसके ऊपर पत्थर मारते थे। Hallelujah. They hit the tree so many times. बहुत बार झाड़ के ऊपर पत्थर फेंकते थे And sometimes they climb on the tree. और कभी कभी झाड़ के ऊपर भी चढ़ जाते थे। But the tree endures all stuff. लेकिन ये झाड़ सब चीजों को झेलता है। That means the tree will not run away from that given place. आमेन। उसका मतलब है ये झाड़ जो स्थान पे उसे लगाया गया उसको छोड़कर वो भागता नहीं Monday है। through Sunday, January through December, come what may, I am going to endure in that place because the tree knows one day I am going to bear much fruit. तो सोमवार से शनिवार या लेके जनवरी से दिसंबर तक जो है मुझे काफी झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं वही स्थान पर, वो स्थायी जगह पर मैं स्थिर रहूंगा, बना रहूंगा दृढ़ता के साथ में। Hallelujah. When you feel it's the end, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है आप रस्सी के अंत तक पहुंचे, still you are enduring. अभी भी आप झेल रहे हो। Precious people of God, I want to prophesy and tell you, प्रभु के प्यारे लोग, आप पर भविष्यवाणी करके कहना चाहता हूँ, out of nowhere, the fruit will come on your life. देखो कहीं से भी आपके जीवन में फल दिखाई देना शुरू करेंगे। It will be fullness comes after faithfulness. विश्वास योग्यता के बाद भरपूरता आती है। Hallelujah. Say with me. In my life, कहो मेरे जीवन में fullness comes भरपूरी आती है after faithfulness. वफादारी के बाद। Hallelujah.